देखिए, मैं सिर्फ ये कहा कि हम जो चाहते हैं संसद के भीतर, हम चाहते हैं कि सारे विषय जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए जो असर पड़ता है, ऐसे विषयों तो संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संसद को इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए तो संसद का महत्व क्या है? जब इतने बड़े विषय हो रहा है, आपको पता है कि हर रोज बम गिरते जा रहे हैं, ऑयल का दाम तो $100 से ऊपर बढ़ गया है, गैस कभी हमारे एलपीजी तो 60 रुपये से बढ़ गए 2 दिन पहले, और गैस आ भी नहीं रहा है कतर से और दूसरे देशों से। इस हाल में हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे देश के विदेश कार्यों के मामले में, और जो भी है हमारे लोग की चिंता है उनके मन पे, इसको संसद के सामने रखना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे तो विपक्ष कैसे बोलेंगे? जब इतनी बड़ी चीज हो रहे हैं दुनिया में, तो भारत के संसद पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, तो ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? ये भी आपको सोचना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, हम उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। नहीं, खैर सरकार तो बयान देगी, लेकिन उसमें स्पष्टीकरण पूछने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत खराब है। हमारे बहुत हजारों भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, तमाम लोग आना चाहते हैं वहाँ से। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसे लाया जाए और विश्व शांति कैसे कायम हो, क्योंकि शांति तो कायम कराने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं हो रहा। ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वही हो रहा है, हम हामिया मिला रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं। हम लोगों ने दोनों सदन में एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है कि ये अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोगों ने राज्यसभा में 176 दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन के लिए बोला। हमारे एलओपी ने इंटरवेन भी करा कि आप पहले सारा कुछ हटाते हुए इस पे चर्चा करें, क्योंकि विदेश नीति फेलियर हो रहा है। हम ऊर्जा का स्रोत, जिस तरह से ट्रम्प की स्टेटमेंट आ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? जिस तरह अभी आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईरान में ऐसे लोग हैं जो फंसे हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी एलपीजी के आपने जो रेट बढ़ाए हैं, ये सारा क्या ये रिलेटेड टू ईरान और यूएस की लड़ाई से रिलेटेड है? कैसे ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि आप यहां से नहीं यहां से ले सकते हैं, इस रूट से नहीं इस रूट से ले सकते हैं? हु इज ही? इस हमारा कंट्री खुद स्टैंड लेगा या ट्रम्प जहां से बोलेगा वहां से लेगा? तो ये क्लेरिफिकेशन दीजिए ना आके, आप बोलिए ना कि उसकी स्टेटमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंडिया विल डिसाइड कि कहां से क्या करेंगे। जो 55% जो एनर्जी है बाहर से आती है, उसके लिए आपने क्या समाधान निकाला है? कौन सा रूट है? और किसके प्रेशर में आप इस तरह के बस छोटे छोटे बयान दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं? तो आके खुलकर बोलना चाहिए ना। 6 के तहत हम चाहते थे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो। ये बड़ा क्राइसिस है, वेस्ट एशियन क्राइसिस, और इस क्राइसिस में हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं वहां पे। ये लोग काम करने गए थे, इनको क्या सुरक्षा है, कैसा इनको एवोकेट करेंगे, कौन मदद करेगा, कैसा इनको सुरक्षित वापस लाएंगे, एक बड़ा मसला हमारे सामने है। इसको डिस्कशन करना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, हमारे पास रिजर्व कितना है? हम लोगों ने यूपी के जमाने में पास किया था कि अराउंड 30 डेज का रिजर्व रहेगा करके। उसके बाद क्या होगा? गैस के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, उसके ऊपर उसको कैसा वो मसले को हल करेंगे? इससे दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, उसका क्या होगा? ऑलरेडी रुपया गिर रहा है, जिसकी वजह से काफी डिसरप्शन हमारी इकोनॉमी में है। अब ये जो उल्टा ये दोहरा मार जो है, इससे कैसा हम लोग इससे इमर्ज होकर बाहर निकलेंगे? और ये हालात यहाँ पे ऐसी है कि एक हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे कंट्रीज द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन हम कंडोलेंस मैसेज नहीं दे सकते, ना हम लोग जो है अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं, ना तो हमारा गुस्सा जो है जाहिर कर सकते हैं।